हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आ गया हूं मैं नया सेशन लेकर आपका प्रोबेबिलिटी पीवाईक्यूज। ठीक है, तो आज हम प्रोबेबिलिटी के धुआंधार क्लास करेंगे, बहुत ही मस्त से क्वेश्चंस करेंगे और सबसे पहले इसकी थ्योरी को देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जब थ्योरी हमारी क्लियर होगी तभी हम पीवाईक्यूज को कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा हम पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं वो केवल इनकी थ्योरी, अगर एक बार थ्योरी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तब हम इसके पीवाईक्यूज को भी बहुत अच्छे से शो कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। ये किसी भी एग्जाम के लिए, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, एनी स्टेट बोर्ड और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो बेसिक थ्योरी सभी के लिए सेम रहती है, बस हमारे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई या लो होता रहता है। ठीक है, तो इस बेस पे हम आज प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस और उसी थ्योरी को देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरी हम आज थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं, जैसे 5 से 10 मिनट की थ्योरी को हम यहाँ से समराइज करके फिर हम अपने पीवाईक्यूज पे लौटेंगे। ठीक है, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती ही क्या है, किसी भी इवेंट के होने या फिर ना होने की संभावना ही तो है भाई। किसी भी चीज की होना या ना होना, कोई भी चीज है या तो होगी या फिर नहीं होगी, केवल उन्हीं में प्रोबेबिलिटी लगती है जिसमें किसी भी चीज के होने या फिर ना होने की संभावना रहेगी, वही प्रोबेबिलिटी लग सकती है। ठीक है, अब कोई कहे कि सर पंखा है, अब बताओ इसकी गिरने की प्रोबेबिलिटी है या फिर नहीं है, तो इस चीज में प्रोबेबिलिटी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि भाई ये पंखा पहले से ही बहुत अच्छे से टाइट है, तो हम 10 बार बोलेंगे सर नहीं गिरेगा गिरेगा नहीं गिरेगा गिरेगा नहीं गिरेगा गिरेगा, तो ऑब्वियसली नहीं गिरेगा। जहां पर इक्वल चीजें हों, जैसे हम एक कॉइन लेते हैं, कॉइन का एग्जांपल बिल्कुल बेसिक है। कॉइन, एक कॉइन पे हेड है और इसके दूसरी साइड में भाई टेल होता है, तो इन दोनों इवेंट में, और ये क्या है, ये दोनों ही इवेंट ऐसे हैं इक्वली लाइकली है। सिंपल है कि फेयर इवेंट है। फेयर इवेंट का मतलब है हम एक बार टॉस करेंगे तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, अब दूसरी बार हमने अगर टेल करा तो ये 50-50% चांस है। अभी हमने जनरली देखा होगा कि जब भी हम टॉस या कोई गेम खेलें तो बस यही तो होता है कि 50% चांस विन और 50% चांस हारने के रहते हैं। तो सिंपल क्वाइन में भी यही है, ये फेयर है कि भाई हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो इवेंट के होने या फिर ना होने, अब हमने कहा कि सर हेड आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हेड मतलब फेवरेबल इवेंट, जिसे हम चाहते हैं ये हो, वो हमारे फेवरेबल इवेंट्स में आते हैं। ठीक है, और टोटल इवेंट्स या टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, ठीक है, ये तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स है। फेवरेबल में आउटकम्स आ गया भाई, फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स बोले सर या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, तो ये टोटल आउटकम्स हो गए, टोटल आउटकम्स। तो जितने भी हमारे फेवर में होते हैं वो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। अब वो फेवर में ये भी हो सकता है कि सर मैं हेड चाहता हूं, ठीक है, बोले सर मैं हेड नहीं चाहता हूं, ये भी तो हो सकता है कि मैं चाहूं या ना चाहूं, तो दोनों ही मेरे फेवर में हो सकते हैं। कि मैं एक बार ये कह दूं कि सर मुझे हेड चाहिए, तो बोले हाँ सर चाहिए, तो भी मेरे फेवर में। अगली बार मैं कहूं सर मुझे हेड नहीं चाहिए, तो भी, तो ये मेरे लिए फेवरेबल आउटकम्स होगा कि हेड नहीं चाहिए। और अगर आ जाता है तो अलग, वो टोटल आउटकम्स में काउंट होगा। फिर हम जब टोटल दो ही हैं, अब ये केवल एक कॉइन पे, अब केवल कॉइन पे ही चीजें नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं भाई, बारिश होगी या नहीं होगी ये तो बहुत थोड़ा आगे की चीजें, बेस थ्योरम वगैरह पर सिंपल सी चीजें कि हम अगर किसी के भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला जो निकल के आता है, एनी इवेंट की, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। सभी के मोस्टली इस फॉर्मूले पे ही सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं, बट केवल ये फॉर्मूला लगने से ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। हम इसमें बहुत तरीके के केसेस देखेंगे। अभी सबसे पहला अगर हम जो केसेस पढ़ने वाले हैं वो हमारा केस है, हम क्वाइन के लिए यूज करते हैं। एक बार क्वाइन के लिए सीख लो, अगर ये चीजें सीख ली तो तुम कोई से भी क्वेश्चन, चाहे वो क्वाइन के आए, अब मैं डाइस के कराऊंगा तो डाइस के लिए, ठीक है, कार्ड्स के कराऊंगा तो कार्ड्स के लिए। बेसिकली हम तीन टाइप के क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर, कार्ड के लिए, ठीक है, डाइस के लिए और क्वाइन के लिए। और
रेंडमली कि जो बॉल्स होती हैं ग्रीन रेड ब्लैक इन सभी के लिए हम करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले कॉइन के लिए देखते हैं भाई, कॉइन 2 3। तो फर्स्ट केस में हम लेते हैं एक, फर्स्ट केस में हम लेते हैं एक कॉइन, केवल एक कॉइन है, हमने उसे टॉस किया। जब टॉस करते हैं हम तो भाई आउटकम्स क्या आना चाहिए? बोले सर हेड आएगा। बोले नहीं सर, दूसरा कह रहा है टेल आएगा। तो मैं कह रहा हूं ये एक फेयर, हमेशा याद रखना हम जो भी चीज लेंगे अगर कॉइन ले रहे हैं तो वो फेयर कॉइन लेंगे, ऐसा नहीं हो कि बीच में से सर दबा हुआ है। बोले नहीं सर ऐसे बुला रहे हैं, अब तो हेड आ गया, बस पता चल गया कि हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। बोले नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा कॉइन नहीं लेना भाई, फेयर कॉइन लेना है बिल्कुल एकदम, कोई बेईमानी नहीं करेगा भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फेयर कॉइन लेंगे। तो फेयर कॉइन के लिए देखो भाई हमने एक कॉइन लिया तो टोटल आउटकम्स कितने बन सकते हैं बताइए भाई, टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? बोले सर या तो हेड आएगा, हाँ हमने कहा ठीक है। बोले या तो फिर टेल आएगा, हमने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। बोले सर इस दोनों के अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है? यहाँ पर कुछ लड़के ऐसे होंगे जो कह देंगे सर सिक्का खड़ा रह जाएगा। हमने कहा ना भैया सिक्का खड़ा नहीं रहा है, वो आउटकम्स में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, एक है हेड और एक है टेल, ठीक है। तो दो आउटकम्स, ये हमारे टोटल आउटकम्स में हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स वो हो गए हमारे पास 2। अब इसी एक क्वेश्चन, अब दूसरा, इस क्वेश्चन पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं इस टॉपिक पे, एक उस पे एक कॉइन पे, कि अगर किसी ने कहा कि सर मुझे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो हेड इस कॉइन में कितनी बार, एक बार उछालने पे कितनी बार हेड आ सकता है? बोले सर एक बार। तो जो फेवरेबल आउटकम्स हो गए वो कितने हो गए मेरे आउटकम्स? वो हो गया 1। तो मैंने कहा सर टोटल कितने हैं? सर टोटल हैं 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताना, हेड आने की, तो हेड, तो फेवरेबल कितना है सर 1 है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 2। तो सर प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, ठीक। अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, कोई पूछे सर मुझे परसेंटेज में बताओ, ये 1/2 3/2 मेरी समझ में नहीं आता है, तो सिंपल कुछ नहीं करो, बोले हम मैथ के स्टूडेंट, बोले सर 100 से और मल्टीप्लाई कर दो और ये चेंज हो गया परसेंटेज में, तो 50%, ठीक है। तो हेड या फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी, अभी मैंने हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाली है तो वो 50% होगी। सिमिलर सर अगर कोई कहे कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो सिमिलर है, यहां पर टेल आउटकम्स होगा वो हमारे पास 1 हो जाएगा और टोटल आउटकम्स वो हमेशा 2 ही रहेंगे। बोले सर अब एक कोई क्वेश्चन को ऐसे ना पूछ के, ऐसे पूछे कि सर टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, अभी ये एक क्वेश्चन के लिए बोले सर तो हेड निकाल लो, टेल नहीं आने की पूछे, अगर टेल आने की, हेड नहीं आने की पूछेगा तो टेल की निकाल दो। मैंने कहा ये एक कॉइन में तो संभव है, पर ये जब हम 3 कॉइन्स 4 कॉइन एक साथ करेंगे और टोटल केसेस आउटकम्स बनेंगे वो डिफरेंट होंगे, तो उसमें हमें निकालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं किसी भी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी वो होती है P E बार, मतलब इस तरीके से लगाते हैं, इसका मतलब था नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वो होता है 1 माइनस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है? मींस किसी भी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, मैंने कहा टेल नहीं आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो बोले सर टेल नहीं आए तो सबसे पहले आप ये फाइंड कर लो कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो मैंने कहा हाँ सर 50% या 1/2 थी। अब मैंने कहा इसकी नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, बोले यहां रख दो। बोले सर 1 माइनस 1/2, सर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी तो 1/2 ही आई। हमने कहा हाँ ठीक है सर, क्योंकि 1/2 आया, क्यों? क्योंकि भाई हमारे लिए पता है कि सर या तो अभी एक कॉइन में तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि टेल आएगा या फिर हेड आएगा, तो ये एक कॉइन के लिए समझा रहा हूं, केवल एक कॉइन के लिए। अभी से जब 2 कॉइन्स या 3 कॉइन्स आएंगे तब ये ज्यादा अच्छे से प्रॉपर समझ में आएगा। अब बोले सर एक चीज है, इसे 1 से ही क्यों माइनस करा हमने, हमसे 2 या 3 या 5 या किसी और नंबर से क्यों माइनस नहीं कर सकते? तो इसके लिए बच्चों एक और चीज सीख लो कि किसी भी इवेंट या कुछ भी ले लो इस दुनिया में जिसमें प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है, मतलब 1 मतलब 100% होती है। 100% से ज्यादा कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं हो सकती, कोई भी चीज। बोले सर हम तो कहते हैं सर 200% हो जाएगी, सर 300% भी हो जाएगी,
अरे मेरे भाइयों ये देख लो कि कोई भी चीज है उसे काउंट एक बार में आप ये कह सकते हो यही संपूर्ण और पूरा है। पूरे का मतलब क्या होता है? 100%, 100%। अब उसे तुम बोले सर बड़ा कर दिया, बोले सर मैंने इसे 2 गुना कर दिया मतलब 200% हो गया, तुम पहले से काउंट कर रहे हो। अब मैं कोई चीज को देखूंगा, अगर इस बोर्ड को ही देख रहा हूं तो ये मेरे लिए 100% है। शायद इसने किसी दूसरे ने इससे पहले छोटी टीवी देखी होगी, बोले सर ये मेरी टीवी से 200% ज्यादा है। बोले नहीं, अब इसको देखो, मेजर इसे करो, ठीक है। तो 200 300% समथिंग जैसा कुछ भी नहीं होता है प्रोबेबिलिटी में। 1 ओनली 1 इट मींस 100%, ठीक है, 100%। और प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती, मींस माइनस में नहीं हो सकती कभी। सीबीएसई ने बहुत बार एक बार क्वेश्चन पूछा है कि एक किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी उन्होंने दे दी और प्रोबेबिलिटी देने के बाद उन्होंने पूछा कि भाई इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ माइनस में दे दी, माइनस वाले ऑप्शंस तो पहले से ही कट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ऐसा इस तरीके से बनता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, भाई मैं एक्स कंसीडर कर ले रहा हूं या इस तरीके से नहीं, पी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है और ग्रेटर देन तो देखो भाई ये इस तरीके से लिखो, अभी हटा दो इसे, यहां से इसे हटा दूं थोड़ा सा, बिल्कुल इसे हटा दो। ठीक, अब यहां पर देखते हैं हम, देखो ये मैंने अभी तक बताया, समझ में आया कि किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1 और मिनिमम 0 मैक्सिमम 1 हो सकती है, इसके बीच में ही वेरी करती है किसी की भी प्रोबेबिलिटी। आते हैं हम यहां पर 2 हेड, इफ 2 हेड 2 कॉइन्स, सॉरी 2 कॉइन्स एक साथ टॉस किए जाते हैं, तब टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? बता सकता है कोई भाई? टोटल आउटकम्स कितने होंगे ये बता सकता है कोई भी भाई? सिंपल तरीके से कि टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे अगर 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाता है, तब या टॉस किया जाता है, सिंपल सा। तो भाई टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? अब मैं टोटल आउटकम्स करने का एक मैजिक बताता हूं, मैजिक, और वो भी कॉइन्स के लिए लगेगा अभी, और जब हम डाइस के लिए करेंगे तो डाइस के लिए भी बता देंगे कि डाइस के लिए किस तरीके से बनेगा। तो देखो हमने एक कॉइन के लिए निकाला था, तो उसमें या तो हेड आ रहा था या फिर टेल आ रहा था। मैंने कहा हाँ सर, तो इसका बेस कितना आया? एक कॉइन के लिए 2 आया, 2 आउटकम्स आए एक बार में, कि भाई एक कॉइन के लिए मैक्सिमम 2 केस बन सकते हैं। बोले सर 2 कॉइन्स के लिए कितने बनेंगे? मैंने एक कॉइन यहां ले लिया, कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2, अब 2 को एक साथ, तो देखो सर कितना बन सकते हैं। सबसे पहले हम रैंडम बना के देखते हैं। बोले सर पहले पे हेड आ जाए, हाँ हमने कहा। बोले सर इस पे भी हेड आ जाए, मैंने कहा हाँ ये बन सकता है। तो बोले सर पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है। बोले नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कहा टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए, मैंने कहा हाँ ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बोले सर दोनों पे टेल आ जाए तो कोई दिक्कत की बात है? नहीं। तो ये 4 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं इसमें। इसके अलावा इन 4 के अलावा कोई बता दे तो वही मुझे भी बता दे, मैं भी यहाँ लिख दूंगा, अभी तक तो नहीं निकले हैं फिलहाल तो, ठीक है। तो 4 केसेस यहां पर मैक्सिमम, ये टोटल आउटकम्स हो गए, टोटल आउटकम्स। अब मैं इसकी निकाल लीजिए, अभी 3 कॉइन्स के लिए भी निकालते हैं। देखो 3 कॉइन्स है, 1 2 3। बोले सर 3 कॉइन्स के लिए बताओ, 3 कॉइन्स के लिए कितने होंगे? बोले हमने कहा अब देखो रैंडमली निकालना है, रैंडमली बनते हैं, बहुत अच्छी बात है, वरना इसके एक बहुत अच्छी सी छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, किसी भी कितने भी कॉइन्स के लिए आप निकाल सकते हो बिल्कुल भी। तो देखो पहले पे सर हेड आ जाए, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। सर दूसरे पे भी हेड आ जाए, मैंने कहा हाँ सही है। तीसरे पे भी हेड आ जाए, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। इस पे हेड आ जाए, बोले सर इस पे आ जाए हेड, मैंने कहा इस पे। बोले सर इस पे टेल आ जाए अलग, मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है। बोले सर इस पे हेड आ जाए, इस पे टेल आ जाए, इस पे हेड आ जाए, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। बोले इस बार सर इस पे टेल कर दो, इस पे हेड कर दो, इस पे हेड कर दो, मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है। बोले सर अब यहाँ टेल कर दो, यहाँ भी टेल कर दो, यहाँ हेड कर दो, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बोले सर यहाँ टेल कर दो, यहाँ और क्या भाई 1 2 3 4 5 6, अब कौन कौन से बनेंगे? एक टेल, दोनों तीनों टेल कर दो, ऐसा भी हो सकता है। और कितने बचे? ठीक है 3 3 6, 2 रह गए। अब 2 रह गए तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा भाई? 2 रह गए और देखना है, पर अभी आगे बनेंगे, पर ऐसे भूल जाते हैं कि भाई सर पहले कौन कौन से अब रह गए, कौन से करना है। तो मैंने कहा इन सबको बिल्कुल आराम से रिलैक्स करो, इन सबको नहीं बनाना है, हमें कुछ नहीं करना है ऐसा। अब बोले सर बस कितना याद रखना है हमें? कितने कॉइन्स लिए? 3। तो हमेशा याद रखो बेस 2, ये 2 याद रखना है हमें बेस। अब इस बेस पे
2 की पावर n आउटकम्स होंगे। जब भी हम कॉइन लगाएंगे तो 2 की पावर n आउटकम्स होंगे। क्यों? बोले सर हमने n3 लिया, 3 कॉइन लिए, तो सर आउटकम्स कितने बनेंगे? मैंने कहा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब 6 नहीं कर देना, ठीक है, याद रखना। 8 आउटकम्स होंगे। बोले सर 8 तो होंगे, चलो ठीक है, पता चल गया, पर यहाँ आप बनाएंगे कैसे? मैंने कहा देखो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल, कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 2 की पावर, मतलब अभी बाद में बताएंगे क्या है। फिर एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। अब 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, हाँ सर ठीक है। अब 4 बार हेड, 4 बार टेल। बोले सर बन गए। देखो सर 8 के 8 आउटकम्स बन गए। अब इस आउटकम्स में हमें कोई याद करना पड़ा कि सर इधर हेड आएगा, हेड आ गया, टेल आ गया, टेल आ गया, नहीं, कुछ नहीं करना पड़ा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अलावा आउटकम्स बना के दिखा दो। जो तुम्हारे पॉसिबल केसेस अगर बन पाए तो बना के देख लेना, यही आउटकम्स निकल के आएंगे 3। अब कोई कहे सर मैं 4 टॉस एक बार में, हाँ वो 4 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यह समझ लो कि ये 4 बार हेड क्यों आया सर, 2 बार हेड क्यों आया, 1 बार क्यों आया। सिंपल समझ लो, ये बेस 2 की पावर n है, तो यहां 2 की पावर पहले 0 करो, फिर 2 की पावर 1 करो और 2 की पावर 2 करो, ऐसे जाएगा। 3 कॉइन के लिए इस तरीके से चलेगा। 2 की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 है तो 1, तो एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, इस तरीके से। 2 की पावर 1 मीन्स 2, तो हर चीज 2 बार आई। सर 2 बार हेड आया, 2 बार टेल आया, 2 बार हेड आया, 2 बार टेल आया। मैंने कहा अगली बार सर 2 की पावर 4, मतलब जो भी चीजें यूज हुई है वो 4 बार आएंगी। अब 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम्स टेल्स, 2 की पावर 4 कर दो, 16 होंगे भाई, होंगे नहीं होंगे? अब अगर 16 होंगे तो सर सिमिलर करेंगे, एक और लिख लेंगे यहां पर 1 2 4 8, और ऐसे ही ये 16 तक हमारा काउंट हो जाएगा। तो इसमें कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अब उनको बताऊंगा। अभी तो ये मैंने तुम्हें केवल आउटकम्स बताए हैं कि आउटकम्स कैसे फाइंड कर सकते हो कॉइन में, ठीक है। अब मैं एक केस के लेके चलता हूं जो सभी चीजों में काउंट होंगे, तुम्हारे किसी में भी लग सकते हैं, चाहे वो कार्ड्स हो, चाहे वो डाइस हो, चाहे वो यहां हो, तो ठीक है। तो मैं कुछ कंडीशन लेकर चलता हूं। पहला कंडीशन ये है, एट लीस्ट वाली आती है, एट मोस्ट, और बोले सर एग्जैक्टली वाली। एग्जैक्टली वाली कैसी कंडीशन? बोले सर एट मोस्ट, एट लीस्ट, एट, ये है क्या? बोले हमने ऐसा सुना है। बोले सर अब सिंपल, इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बहुत अच्छा सा, जो हमेशा बच्चों को समझाता हूँ अपने कोचिंग में। तो उसमें समझो कि मेरे पास 100 रुपए थे भाई, 100 रुपए का नोट था। अब तुम्हारा फ्रेंड आया तुम्हारे पास कि मुझे, अब तुम्हारे फ्रेंड को 200 रुपए की जरूरत है, पर तुम्हारे पास 100 है, तो तुम्हारे फ्रेंड ने तुमसे रुपए मांगे। बोले मुझे 200 रुपए दे दे यार उधार, बिल्कुल जल्दी जरूरत है अभी। तो तुमने बोला देख भाई मेरे पास इतने रुपए चाहिए तुम्हें, 100 रुपए। बोले सर हाँ ठीक है। बोले दोस्त को 200 रुपए चाहिए। दोस्त को कितने रुपए चाहिए? 200। अब तुम्हारे पास, तुम्हें देना नहीं है उसे। अगर देना नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। बोले देना नहीं है। बोले ऐसा है, कर दे रहे हैं, इनसे कह दे रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। बोले नहीं है, ये कह दिया तो दोस्त को बुरा लगेगा। तो उसने कहा कि देख भाई मैं तुझे ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये दे सकता हूँ। अब बोले दोस्त को 200 रुपये की नीड थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, कभी ऐसा वर्ड सुना हुआ कि कम से कम इतने, जब तुम किसी से रुपये लेते हो, नहीं, कम से कम इतने रुपए में दो तब काम करूँगा, ठीक है। और जो सामने वाला होता है वो कहता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये दूंगा। कपड़े खरीदने जाते हो कहते हो नहीं 500 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा या 600 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा, ऐसी तो बोलते हो। तो सिंपल, अब इसको समझो, एट मोस्ट का केस समझो पहले। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। भाई कोई तुम्हारे पास पैसे लेने आया, तुमने कहा कि मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये दे सकता हूँ, तो बोले ठीक है सर। अगर वो मैक्सिमम रुपए आपसे ले गया तो 200 ही तो ले जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकता। अगर उसने 100 लिए तब भी आप बिन बिन सिचुएशन में हुए। क्यों?
क्योंकि वो आपसे उतने कम ले गया। बोले सर अगर एक भी रुपए नहीं लेके गया तब? हमने कहा अरे तब तो हमें बहुत अच्छी बात है, तब तो हम और विन सिचुएशन में होगा। भाई लेने तो आया था पर लेके एक भी नहीं गया, मतलब अगर नहीं भी लेके जाएगा तब भी आप विन सिचुएशन में हो। और मैक्सिमम कितने लेके जा सकता है? 200 रुपीज ही तो लेके सकता है। जितना मैंने बोला है उतना ही वो लेके जाएगा, उससे ज्यादा रुपए मैं नहीं दे सकता या फिर वो मुझसे नहीं ले जा सकता। दूसरा एटलीस्ट वाला कंडीशन, जैसे तुम अपने पापा जी से पैसे मांगते हो कि पापा कम से कम मुझे 100 रुपये तो चाहिए ही चाहिए आज की ट्रिप के लिए, या आज बाहर जाना है कि खाना है, 100 रुपये कम से कम। बोले पापा अगर कहते हैं, अगर पापा ने अच्छे मूड में है, उन्होंने 500 का नोट दे दिया, बोले अरे सर अरे बहुत बढ़िया हो गया 500 रुपये मिल गए, तो मतलब क्या है, तुम्हें कम से कम 100 रुपये तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा। बोले सर इससे कम में काम नहीं चलेगा तो दूसरा? बोले सर 200 मिल जाए तब? मैंने कहा अरे बहुत बढ़िया। बोले सर 300 मिल जाए तब? 100 से ज्यादा कितने भी मिल जाएं, सब में तुम विन विन सिचुएशन में हो। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? 100 से ज्यादा कितने भी मिल जाएं, विन विन सिचुएशन में हो। मैं अभी ये एग्जांपल में विन सिचुएशन समझा रहा हूं, इसी को अभी हम इस बेस पे समझेंगे कि हेड और टेल में एट मोस्ट, एट लीस्ट, एग्जैक्टली वाली कंडीशन समझेंगे। ठीक है, अब एग्जैक्टली वाली कंडीशन में आते हैं। बोले मुझे 100 रुपए ही चाहिए, ना तो 100 से ज्यादा चाहिए ना ही 100 से कम चाहिए। एग्जैक्टली का मतलब है जितना बोला है उतने ही चाहिए। एक दाम की दुकान वाला हिसाब है भाई, उनने बोल दिया कि 100 रुपए, इट मीन्स 100 रुपए, ना तो कम करूंगा अब ना ही ज्यादा कर सकता हूं, ज्यादा तो तुम पैसे भी नहीं दोगे भाई। ठीक है, तो 100 रुपए, बोले 100 रुपए फिक्स दाम है, बोले ना ज्यादा ना कम। एग्जैक्टली वाला केस ऐसे ही होता है। अब इन तीनों केसेस में समझते हैं कि एट लीस्ट, एट मोस्ट क्या है। बोले सर हम यहां आ जाते हैं एट लीस्ट, एट मोस्ट वाली कंडीशन के लिए। तो मैंने कहा इन 3 जो कॉइन्स हैं हमारे, मैंने कहा इसमें कि एट लीस्ट 2 हेड आ जाएं, इसकी क्या प्रॉपर्टी? एट लीस्ट 2 हेड, ऐसे कितने आउटकम्स हैं जो मतलब एटलीस्ट जिसमें कम से कम 2 हेड तो हैं ही हैं। तो बोले सर कम से कम 2 हेड हैं? बोले सर इसमें नहीं है। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल बढ़िया, इसमें नहीं है। बोले सर इसमें नहीं है। मैंने कहा ठीक है इसमें भी नहीं है, इसमें 2 टेल आ रहे हैं, एक ही हेड आ रहा है। एटलीस्ट बोला कम से कम तो 2 ही चाहिए ही चाहिए। बोले सर इसमें भी नहीं है। बोले सर इसमें मिल गया, ये है, इसमें नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। और बोले सर इसमें है? बोले हाँ सर इसमें है, बढ़िया। इसमें भी है। बोले सर इसमें तो 3 हेड आ रहे हैं। मैंने अभी क्या बोला था कि भाई एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2। और बोले सर 3 मिल गए तो? बोले सर ये भी ले लो, ये तो हमारी और विन विन सिचुएशन है, तो 3 वाला भी हम काउंट कर लेंगे। तो कितने हुए? 1 2 3 4। कितने आए काउंट में हमारे? 4 सिचुएशन ऐसी हैं इसमें जो मेरे काम में आई। ठीक है भाई, मैंने कहा 4 सिचुएशन ऐसी हैं जो मेरे काम में आ गई। अब मैंने कहा टोटल आउटकम्स कितने? बोले सर टोटल तो टोटल आउटकम्स 8 हैं। तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी बता दो एट लीस्ट 2 हेड। तो एट लीस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी होगी, तो एट लीस्ट 2 हेड कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स 4 है और टोटल आउटकम्स 8 हैं, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। कितना आया भाई? 1/2। जब हम 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तब के लिए है ये कंडीशन। ठीक है, 3 कॉइन एक साथ टॉस करते हैं तब के लिए। अब ऐसा नहीं है कि सर ये एट लीस्ट वाला चेंज हो जाए, ये किसी के लिए चेंज भाई सिंपल है। किसी के लिए अगर 2 कॉइन करूंगा तो मैंने कहा दिया एट लीस्ट 2 हेड आने चाहिए, तो उसमें बता दूंगा, तो 2 हेड तो केवल एक ही कंडीशन में आएंगे एट लीस्ट, तो 1/4 हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो ये एट लीस्ट एट मोस्ट वाला। अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन और लेता हूं कि एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए। बोले सर ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, तो देखो सर इसमें 3 हेड हैं, ये नहीं लेंगे। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें एक ही हेड दे सकता हूं, यही वाली कंडीशन है, रुपए में काउंट कर लेना भाई। 1 हेड, इसमें 2 हैं, बोले सर नहीं लूंगा। सर इसमें 2 हैं, नहीं लूंगा। सर इसमें 1 है, ज्यादा से, हाँ बोले सर चल जाएगा, चलो 1 तो है ही, ले लेंगे। बोले सर इसमें 2 हैं, नहीं लूंगा।
इसमें एक है लूंगा सर, इसमें भी एक है ले लूंगा। बोले सर इसमें एक भी नहीं है। बोले सर ये भी तो हमारी कंडीशन ही है कि ज्यादा से ज्यादा एक लूंगा और नहीं लेके गया तब भी मैं ही बिन हूं। तो बोले सर हाँ ये भी है। तो कितने हुए 1 2 3 4। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, एट मोस्ट वन हेड। तो एट मोस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसकी भी 1/2 ही हो जाएगी। समझ में आया कुछ भाई? ये 2-3 क्वाइंस वाला सिस्टम अगर समझ में आ गया हो तो हम कुछ आगे बढ़ते हैं। इस पे न्यूमेरिकल्स अभी देखेंगे, अभी हमारा डाइस वाला सिस्टम रह गया है। ठीक है, डाइस देखते हैं भाई। डाइस बिल्कुल बिल्कुल इनका शेप ले लेते हैं भाई डाइस का। यहाँ पर ये है भैया डाइस हमारा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। तो डाइस क्यूब फेयर होते हैं, क्यूब लेते हैं, क्यूब याद रखना 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस मतलब 1 to 6 तक हमारी काउंटिंग होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एक डाइस 6 फेसेस 6 नंबर तक काउंटिंग होती है। तो इसके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, बहुत मजेदार, एकदम जूसी टाइप के। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं। देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी वही रहेगी, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। मैंने कहा कि सर किसी भी नंबर, इसमें से कोई भी एक नंबर आ जाए, कोई भी एक नंबर आ जाए, ये नहीं कोई भी एक नंबर आने का मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं। सिंपल मैंने कहा कि 4 नंबर आ जाए केवल सर, कि मैं पहली बार में जब डाइस को इस तरीके से थ्रो करूं, सर ऊपर 4 आ जाए, कितने % चांस है मैं बिन हो जाऊंगा? बोले सर कितने % चांस है? अभी निकाल के दिखाता हूँ, प्रोबेबिलिटी पढ़ी है मैंने। ठीक है, बोले आ गया भाई। बोले बच्चा मैं निकाल के दिखाता हूँ सर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। देखो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल बोले सर 4 नंबर आ जाए। अब बच्चा आया बिल्कुल एकदम, बोले सर 4/6। बोले 2 3। बोले सर प्रोबेबिलिटी होगी 2/3। बच्चे ने बता दिया 2/3। बोले सर इतनी प्रोबेबिलिटी मेरे 4 नंबर जीतने पे, मैं 4 नंबर पे पैसे लगाऊंगा खट 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 खट। अरे बोले बच्चे गलत हो गई, गलत हो गई, गलत हो गई। कैसे हो गई? सिंबल समझो भाई, उसने नंबर पूछा है, नंबर तो सब एक ही आ रहे हैं। तो 6 नंबर में से कोई भी एक ही तो नंबर आ रहा है, तो वो है हमारा 4। तो वो टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 1 भाई। एक ही तो नंबर आ रहा है जो हमने चूज करा, और टोटल कितने थे? 6 भैया। ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी होगी ये, तो 1/6 होगी किसी भी नंबर की। भाई कोई भी नंबर अगर बोले, कोई ऐसा बोले कि 4 नंबर आएगा ऊपर, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। 5 आएगा, इसकी बता दो। 6 आएगा, कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी एक नंबर ऊपर आने की जो भी तुमने पूछा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। समझ में आ रहा है? अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं भाई, ये है। अब इसमें सर 2 डाइस हो तब भाई क्वेश्चन आता है, एक डाइस पे तो आता ही है एक नंबर में, 2 डाइस पे भी आता है कि सर 2 डाइस हों तब हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? बोले सर इसमें आपने एक ट्रिक बताई थी वो 2 की पावर n वाली, सर इतने आउटकम्स होंगे, इसमें बता के दिखाओ कि सर 2 अगर डाइस होंगे तो कितनी केसेस बनेंगे। हमने कहा अच्छा इसमें भी बताते हैं। देखो भैया इसका बेस कितना होगा? 6 नंबर हैं तो इसके बेस होगा 6 की पावर n। अब समझ में आया कुछ? 6 की पावर n, तो 6 की पावर n अगर हमारे पास 2 डाइस हैं, 2 डाइस हैं भाई, 2 डाई। अब 2 डाइस हैं तो बोले सर 2 डाई हैं 6 की पावर n, तो 6 की पावर n 6 की पावर 2 36 केसेस बनेंगे। 36 केसेस अगर बनाने आते हैं भाई, तो 36 केसेस मैं यहां पर बना के दिखा दे रहा हूं। देखो पहले मैं 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, ऐसे ही 1 के साथ 6 आ सकता है। एक के साथ ये 6 नंबर आ सकते हैं भाई। दूसरा 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ 6 आ सकता है। अब 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 5,
और 6, ये सारे एंड सो ऑन करके लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर लास्ट में लिख दे रहा हूँ 4 5 का गैप करके 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। समझ में आ रहा है भाई? ये 36 केसेस हो गए, यहाँ 4 5 वाले सारे लिखे हुए हैं इसलिए डॉट 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 कर दिया है, ठीक है। इन नंबरों को अब यहाँ एक और चीज देख लो भाई, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेता है, ये जो नंबर है ये 6 6, इसके डायगोनल के सारे नंबर हैं ये इन्हें बोलते हैं डुएलेट। डुएलेट मतलब देखो सेम कॉपी है एक दूसरे की, 3 3 2 2 6 6। ये डुएलेट की भी बहुत अपनी कहानी है भाई कि डुएलेट का बताओ प्रोबेबिलिटी, दो डाइस एक साथ फेंके गए हैं तो डुएलेट आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। तो डुएलेट कितने होंगे 1 2 3, हर उसमें एक ही तो होगा एक लाइन में, तो 6 हो गए टोटल। तो भैया टोटल प्रोबेबिलिटी डुएलेट आने की तो 6 अपॉन टोटल सर कितने हैं 36 सर 1/6। ओ इजी होगा, इजी। हाँ इसी तरीके से सारे इजी होंगे। तो 6 केसेस बने डाइस में, तो डाइस में इतने हैं भाई। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, अभी मैं एक आध दो क्वेश्चन कराऊंगा, तुम समझ लो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इतने केसेस बनते हैं सर, टोटल आउटकम्स नीचे आते हैं और फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आते हैं। अब वो ये कहते हैं कि सर फर्स्ट प्लेस पर इवन आए और सेकंड प्लेस पर ऑड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो कि सर 2 डाइस में एक साथ फेंके हैं मैंने या 2 डाइस को मैंने थ्रो करा है, तो फर्स्ट डाइस पे तो इवन नंबर आए और सेकंड डाइस पे ऑड नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो भैया काउंट कर लो ना, क्या दिक्कत है? तो फर्स्ट प्लेस पर इवन आए इस और सेकंड पे ऑड, तो 1 वाले में से तो कोई भी नहीं आएगा, 1 1 1 2 इनमें से कोई भी नहीं आएगा। बोले सर क्यों? बोले पहले प्लेस पे ऑड ही नंबर आ रहा है। बोले दूसरे में 2 में आएगा। बोले सर 2 1 आएगा। मैंने कहा बिल्कुल आएगा। 2 2 आएगा? बोले नहीं आएगा सर। क्यों? सेकंड पोजीशन पे इवन नंबर आ गया। मैंने कहा हाँ ये बात सही है। तो 2 3 आएगा। 2 4 नहीं आएगा। 2 5 आएगा। 2 6 आएगा? नहीं आएगा। तो देखो 3 वाला तो आएगा ही नहीं। बोले सर क्यों नहीं आएगा? पहले नंबर पे ऑड नंबर आ गया। बोले दूसरा 4 1 वाला आएगा, 4 3 वाला आएगा, 4 5 वाला आएगा। बोले हाँ सर आएगा। 5 वाला आएगा नहीं, 6 वाला आएगा। 5 वाला नहीं आएगा, 6 वाला आएगा। 6 1 6 3 और 6 5 कितने आए फेवरेबल आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले सर probability of an event that first dice consist even number and second dice consist odd number, इसकी probability होगी ये 3 3 6 3 9 होगी। टोटल होंगे 36। 1/4 कितना आया भाई? 1/4। यहाँ किसी तरीके से भी प्रोबेबिलिटी को पूछा जा सकता है। और मेरे स्टूडेंट्स आप किसी भी तरीके से इसमें से कुछ भी पूछ ले, ये 36 केसेस हैं, अगर आपने बना रखे हैं तो कुछ भी पूछ ले इनमें से कि सर ऐसा बता दो कि पहले पोजीशन पे 5 ही आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? कि पहले डाइस पे 5 आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। मैंने कहा सर पहले डाइस पे अगर 5 आएगा तो 5 वाली कंडीशन ले लूंगा ना। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6। मैंने कहा हाँ। बोले सर और दूसरी वाली की कंडीशन ही नहीं दी, तो मैं ये पूरी 5 की लाइन उठा लूंगा यहाँ से। बोले सर 5 की लाइन उठा लोगे कैसे? मैंने कहा 1 2 3 4 5 6। बोले सर 6 हो गई। मैंने कहा हाँ 6 हो गई। टोटल है 36। कितना आया प्रोबेबिलिटी? 1/6। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। नेक्स्ट इसके बाद देखो हम देखते हैं कार्ड, जो सबसे थोड़ा सा हमें लगता है बच्चों को, जो सीबीएसई हो किसी भी बोर्ड के, उन्हें सबसे टफ जो लगता है वो कार्ड। जिसने कार्ड खेले होंगे उसे एकदम मस्त आराम से हो जाएगा, पर कार्ड भैया खेलना नहीं है, यहाँ पढ़ने हैं। तो देखो हम सबसे पहले कार्ड को देखते हैं। तो कार्ड कितने तरह से, एक डेक होती है भाई, डेक में कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक, 52 कार्ड्स में
कलर के बिहाफ पे इसे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो दो तरीके के कलर होते हैं भाई, एक रेड कलर होता है सर, अरे रेड से ब्लू येलो लिख दिया, क्या बात है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, रेड और सर ब्लैक होते हैं, मैंने कलर लिख दिया ये भाई, रेड है सर ब्लैक है, मैंने कहा बिल्कुल। बोले सर रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं, मैंने कहा रेड कलर के 26 कार्ड होते हैं, ब्लैक कलर के भी 26 कार्ड होते हैं। बोले हाँ सर समझ में आ रहा है। बोले सर रेड कलर में भी इनकी शक्ल के हिसाब से ये दो तरीके के होते हैं। मैंने कहा कैसे दो कलर के, बोले सर दो तरीके के ऐसे होते हैं, एक में तो भैया हमारा डायमंड बना होता है, इन्हें हम डायमंड बोलते हैं, ऐसा ईंट हिंदी में बोलते हैं ईंट, सही है, और ये डायमंड 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 है भाई डायमंड। बोले दूसरा, बोले सर ये सबका प्यारा दिल, अब इसे क्या बोलते हैं भाई हिंदी में, वैसे तो ये हार्ट है और हिंदी में बोलते हैं शायद इसे पान, हाँ ठीक है पान, तो ये पान भाई इसे हार्ट बोलते हैं, इसे हार्ट लिख दे रहे हैं भैया ये सबके पास है, तो ये हार्ट, ये दोनों रेड कलर में होते हैं, ठीक है। अब ऐसे ब्लैक में, बोले सर ब्लैक में भी कितने तरीके के होते हैं, मैंने कहा ब्लैक में भी दो शक्ल के आदमी हैं भाई। बोले सर दो शक्ल के कैसे, बोले सर एक तो ये है, ठीक है, चिड़ी या क्लब बोलते हैं इसे, क्लब, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट क्लब, ठीक है। और दूसरा, और ये है कैसे बनेगा, अरे भैया उल्टा दिल बनाओ और थोड़ा सा नीचे से एक इस तरीके से, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हिंदी में वैसे शायद हुकुम, स्प्रेड बोलते हैं, इंग्लिश में स्प्रेड है और ये हिंदी में हुकुम हुकुम बोलते हैं, ठीक है। स्प्रेड बोल सकते हैं इसे, और इसे स्प्रेड है, और ये हमारा क्या बताया था अभी मैंने इसे, ठीक है, इसे हिंदी में बोला था हमने वो चिड़ी, और वो है ये हमारा क्लब, ठीक है। तो हम इसे सी से यूज कर ले रहे हैं। तो बोले सर शक्ल के हिसाब से तो ये चार तरीके के हो गए, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। अब यहाँ से समझो कि वेल सफर्ड डेक है, 52 कार्ड्स हैं, तो कलर के हिसाब से ये दो तरीके के हैं, रेड और ब्लैक। बोले सर रेड भी शक्ल के हिसाब से अभी के लिए जो मतलब इन पर शेप बन के आएगी, शेप के हिसाब से ये दो तरीके के हैं, ये भी दो तरीके के हैं। मैंने कहा अब देखो किसी इन चारों में से किसी एक के भी सारे अगर तुमने पढ़ ली तो वो सभी एक जैसे होते हैं। बोले बस कलर शक्ल उनके साथ साथ चलती रहेगी। बोले सर क्या क्या होता है, बोले सर मैं यहाँ बताता हूँ, देखो सर 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक सर 10 नंबर तक के तो कार्ड होते हैं इसमें, 2 से लेकर 10। और बोले सर और क्या होता है, मैंने कहा और सुन लो, इसमें होता है जे, जैक, अब भाई जैक क्वीन, अब जब क्वीन है तो भैया उनका राजा भी होगा, राजा भी है, और एस, इसे बोलते हैं एस, इक्का। अब देखो दूसरी चीज, ये तीन जो नंबर हैं, तीन, ये तीन जो जे क्यू के, इन्हें बोलते हैं हम फेस कार्ड। क्या बोलते हैं भैया, फेस कार्ड। अब इन्हें फेस कार्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया इनके पास होती हैं शक्लें। अब तुम देख लेना कभी, जो डेक है इनमें से निकाल के देखना, जैक की अपने आप में एक शक्ल होगी, क्यू की अपने आप में एक शक्ल होगी, के राजा की भी शक्ल होगी, बट एस फेस कार्ड में नहीं आता, उनका कोई फेस नहीं होता है, बस ये नंबर कार्ड, मतलब एक नंबर से अलग हटके एक अल्फाबेटिकल कार्ड होता है। पर ये मोस्टली हम इसे सबसे बड़ा कंसीडर करते हैं भाई, हमने तो सबसे बड़ा ही कंसीडर करा, ठीक है। अब ऐसे यही कार्ड सेम 13 कार्ड्स होते हैं, याद रखना, हर एक साइज के 13। बोले सर 13 सेम कार्ड यहां पर भी होंगे, सेम कार्ड यहां पर भी होंगे, सेम कार्ड यहां पर भी होंगे। सर 13 कार्ड्स हुए तो टोटल मिला के 52 कार्ड्स हो गए। अब इन्हें ध्यान से समझना, भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट सेम यहां पर तो जे क्यू के ए 4 कार्ड ही हो गए, और 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कहां तक 10 तक। तो 2 से लेकर 10 तक को कार्ड होंगे, और जे क्यू के ए ये सब हमारे, ये फेस कार्ड और ये ए केस, ठीक है, अलग निकल गया, सेम सभी में एक जैसे हो गए। तो भैया ये है कार्ड का कुछ एक स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पर बना हुआ है। अब हम इसके आगे चलते हैं। देखो बेसिकली हमारा ये था बेसिक, जो कि हमने प्रोबेबिलिटी का पूरा बेसिक पढ़ा। इसके हैं कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल, जो आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क में भी दिए जाएंगे, और हम कुछ को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं। अब वो कैसे होते हैं, अब देखो आप बिल्कुल ये थ्योरी अगर पढ़ ली है आप लोगों ने तो इन्हें बिल्कुल आराम से कर लेंगे। तो हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पर। तो भाई ठीक है, ये PDF आप लोगों को मिल जाएगी
हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डुएलेट इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। अभी मैंने इस क्वेश्चन को बताया था, डुएलेट के बारे में बताया था आप लोगों को कि डुएलेट के जो नंबर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं सर 2,2, 1,1, ठीक है, 3,3 एंड सो ऑन 6,6 तक। मैंने कहा हाँ सर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की बिल्कुल सर। टोटल आउटकम्स कितने हो गए सर? 6 हो गए टोटल, मतलब सॉरी फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 6 हो गए सर। टोटल कितने हैं? 36 हैं, तो 1/6 सर, 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गई। बताओ, इतनी छोटे से क्वेश्चन है, अगर ये थ्योरी पढ़ ली होगी तो बिल्कुल आराम से सॉल्व कर दोगे इन क्वेश्चनों को, कोई ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag contain 4 red and 6 black balls. A ball is taken out of the bag at random. Find the probability of getting a black ball. तो भैया सबसे पहले यहां पर लिख लो कि रेड कलर की कितनी बॉल हैं सर? 4 हैं। ब्लैक कलर की कितनी हैं सर? 6 हैं। टोटल कितनी हैं सर? 10 हैं। हमें कौन सी लेनी है? ब्लैक बॉल। हमें सर ब्लैक चाहिए। अब ये 6 ब्लैक है, इन 6 में से कोई भी एक ब्लैक बॉल निकल आए तो भैया क्या उसमें लिखा है कि सर यही वाली ब्लैक चाहिए? हमें 6 में से कोई सी भी मिल जाए। हाँ बोले सर ये बात तो सही है, 6 में से कोई भी मिल जाए। तो बोले 6 में से कोई भी मिल जाए तो प्रोबेबिलिटी बता दो। तो मैंने कहा सर 6 में से कोई भी मिल जाए। हेलो हेलो, हाँ मैम, नहीं मैं अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ बस 15 मिनट में, ठीक है। हाँ वो मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। चलो बच्चों, फोन आ गया था जरा, अभी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितने हैं? 6 है भैया ब्लैक, जो कि हमारे फेवर में, इन 6 में से कोई सी भी आ जाए हम जीत जाएंगे विन विन सिचुएशन में। टोटल है 10, 2 3 या 6, 2 5 या 10, तो 3/5 दैट्स इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत जल्दी जल्दी निपट जाएंगे, बट बेसिक था कि आपको थ्योरी समझ में आए। अगर थ्योरी समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, x² लेस देन 4, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पर देखा है, ये देखो कुछ अच्छा क्वेश्चन। इफ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x² लेस देन 4। तो ऐसे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि x जो भी हम वैल्यू सेलेक्ट करें इसमें से, उसका स्क्वायर करके वो 4 से लेस आए। बोले सर मैं -3 का रखता हूं पहले। सर -3 का अगर स्क्वायर रखूंगा तो कितना आएगा? 9। सर जो कि ग्रेटर देन है 4 से। बोले ये सर कंडीशन नहीं हो सकती। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये भी नहीं होगी। -2 लेके देखो, सर कितना आया? 4 आया। बोले सर ये तो इक्वल आ रही है। बोले सर पर यहाँ पर कंडीशन है लेस देन, आपको लेस देन ही लेनी है। हमने कहा नहीं लेंगे। तो कौन सा? 1 आएगा सर, 0 आएगा, 1 आएगा। 3 ही कंडीशन तो है, जो 3 नंबर ही तो ले सकते हैं, अदरवाइज तो ये इक्वल टू 4 आएगा। तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3, टोटल 1 2 3 4 5 6 7, सर 7 आंसर। सिंपल तरीके से, और बिल्कुल अगर ये बिल्कुल थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी ना तो 2 मिनट में ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये देखो एटलीस्ट, ये मैं होमवर्क में है आप लोगों के लिए। ये मैंने एटलीस्ट वाला ऐसा ही क्वेश्चन जस्ट वीडियो को पीछे करके देखना। ये सेम क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, तो इसे होमवर्क में करेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन देखते हैं, देखो अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। सेकेंड, अ नंबर डिविजिबल बाई 3। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? देखो कुछ बच्चे ध्यान रखना, जल्दी में 1 को प्राइम नंबर में काउंट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि सर 1 भी तो है, इसमें काउंट कर ले रहे हैं, पर 1 को काउंट नहीं करना है। ऐसा भी नहीं बोला है उसने कि इवन प्राइम लेना है। तो हमें प्राइम नंबर याद रखना है डाइस में, 2 3 5 इतने ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 6 तो मैक्सिमम होते हैं, नंबर ही होते हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले की सर 3
टोटल 3 नंबर है, टोटल नंबर 6 है, फेवरेबल में 3 है, 3 2 1/2 हो जाएगी सर। दूसरा, अ नंबर डिविजिबल बाई 3, तो 3 से डिविजिबल कौन है? एक तो सर 3 है, 6 है, दो ही नंबर तो हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे। बोले सर 2 हैं तो सर 2/6 कर लो, तो 1/3 सर इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। यहीं पर सर अगर क्वेश्चन पूछता कि 3 से नॉट अ डिविजिबल बाई 3, तो सर बस कुछ नहीं करते, यहां से पी ई प्रोबेबिलिटी बार 1 माइनस पी ई किसकी सर डिविजिबल बाई 3, तो 1 माइनस 1/3, तो यह आ जाता 2/3। ये प्रोबेबिलिटी होती नॉट डिविजिबल बाई 3 नंबर की। ठीक है, अगला, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कभी लीप ईयर में आ जाता है, कभी ईयर के लिए आ जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ लीप ईयर देयर विल बी अ 53 थर्सडे। अब यहाँ कोई सा भी डे पूछ ले, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, कोई सा भी डे पूछ ले, संडे मंडे ट्यूसडे, 7 दिनों में से कोई सा भी डे पूछ ले, सबकी प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी। अब अभी के लिए देख लो ये कैसे, तो हमें पता है कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं भाई, ठीक है, डेज। अब यहां पर बोले सर मुझे पहले ये बताओ कि थर्सडे कितने आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल, देखो एक वीक में वन वीक में 7 डेज होते हैं। अब 7 दिनों के बाद हर दिन अपने पास वापस आता है, हर 7 दिन बाद वापस आता है, हर 7 दिन बाद कहीं से भी काउंट कर लो। अगर तुमने संडे से काउंट करा तो संडे से 7 दिन लगा के फिर संडे 7 दिन के बाद संडे आ जाएगा, फिर अगले चाहे मंडे से काउंट करा तो हर 7 दिन के बाद मंडे आ जाएगा। बोले सर ऐसे तो मैं ये बहुत टाइम लग जाएगा, 36 गिनता रहूंगा। मैंने ना बिल्कुल टाइम नहीं, देखो 7 से डिवाइड करो 3 6 6 को, 7 5 जा 35। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। रिमाइंडर देखो 52 तो कंप्लीट है, तो 52 तो थर्सडे होंगे ही होंगे। बोले सर ये 2 क्या रिमाइंडर बचा? मैंने कहा सर ये 2 दिन बच गए, 2 डेज बच गए। अब 2 डेज जो बचे हैं ना, अब समझ लो इन 2 डेज में क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि सर 52 तो थर्सडे हो ही गए। बोले 52 तो है, ये 50 तीसरे जो 53rd वाले आएगा थर्सडे, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है बस केवल 53। 52 तो होंगे ही होंगे, हर दिन 52 ही होंगे या 52 होंगे, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, कुछ भी हो। बोले सर बस यहाँ पर 2 डे में और फाइंड कर देना कि 2 डेज में थर्सडे हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने कहा सर 2 डेज में कोई से भी हो सकते हैं, उन दोनों दिनों में चाहे पहला दिन थर्सडे आ जाए तब भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, 53 हो जाएगी। सर दूसरे वाले दिन आ गया तब भी हो जाएगा, मतलब 2 कंडीशन, 2 हमारे फेवर में है 2 दिन। तो हमने कहा ठीक है टोटल, बोले सर 7 होंगे, इन 7 दिनों में से ही तो दोनों आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7। 53 थर्सडे होने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है। तो अब देखो मैं संडे की पूछ लूं, नॉन लीप ईयर हो, अगर नॉन लीप ईयर होगा तब देखो 365 है, तो रिमाइंडर जो आएगा वो हमारा 1 आएगा। तब किसी भी डे की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो वो हो जाएगी 1/7। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 6 7 कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप बस किसी भी दिन की उठा के, लीप ईयर है तो 2/7 होगा और नॉन लीप ईयर डे है तो 1/7 होगा। ऐसे ही आंसर लगा देना तब भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। बट हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि ये कैसे होगा। अब इसके बाद के देखो ये क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन है, बाय ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम, ये कार्ड वाला एक ये है देखो, ठीक है, और ये दैट्स इट। 2 क्वेश्चन मैं आपको लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और फॉलो करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। थैंक यू। बहुत देर हो गई।